मुंगेर पहुंचे जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं से किया जनसंवाद। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में देखा गया काफी उत्साह। दरअसल जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती बिहार के प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती मुंगेर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद मुंगेर के टाउन हॉल में हर घर जनसुराज के तहत आयोजित जनसभा में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिली। बैठक के दौरान मनोज भारती ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और हर जिले में बूथ कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी बनाने की बात पर जोर दिया, जिसके माध्यम से जनसुराज हर वर्ग के लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही बिहार की राजनीतिक हालत पर कहा कि बिहार में जातिवाद राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाया गया है। बिहार में जो भी समस्या है वो जातिवाद के कारण है, पर जनसुराज जाति धर्म को नहीं मानते हैं। हमारे लिए समाज 5 वर्गों में बटा है: अग्र, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हर समाज में जनसंख्या के अनुसार सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए और जिस पर जनसुराज काम भी कर रहा है। इसलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जिन दलों ने जाति और धर्म के नाम पर जनता से वोट लिया, वे 40 सालों तक ठगते रहे, पर जनता के पास अब एक विकल्प है, वो है जनसुराज। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इस गर्मजोशी के साथ किया जाए। जय बिहार, जय जय जनसुराज, जय बिहार, जय बिहार। प्रेस वार्ता का कार्यक्रम होगा। जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, पार्टी बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है मुंगेर में, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं से बात करना, उनके साथ संवाद करना, उनको ये बताना कि आगे की रणनीति क्या होगी, हम चुनाव की तैयारी कैसे करें। चूँकि जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे या प्रखंड स्तर पे कार्य समितियां गठित हो चुकी हैं, इसलिए उन सब को एक नया संवाद, एक नए संदेश की ज़रूरत है। वही देने हम आए हैं। जी सर, ये सबसे बड़ी सवाल है कि 4 उपचुनाव हुए, ये सवाल। जातिवाद यहाँ जो पॉलिटिकल दल हैं उनके द्वारा बढ़ाया हुआ है, और बिहार में जो समस्याएं हैं उसके पीछे भी एक कारण यहाँ की बढ़ी हुई जातिवादी विचारधारा है। जनसुराज शुरू से ही कहता आया है कि हम जात धर्म का डिवीज़न स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे लिए पूरे समाज को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित आते हैं। हर समाज को उनके जनसंख्या के प्रोपोर्शन के हिसाब से सरकार में भागीदारी मिलेगी। यही हमारा संकल्प है और यही हमारा काम भी है। आपने देखा होगा हमने जो कुछ भी किया अभी तक, उसमें इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसीलिए हमारा काम जनता को इस बात के लिए जागरूक करना है कि जो दल जाति और धर्म के नाम पर उनसे वोट लेते हैं, उन्होंने उनको पिछले 40 सालों तक धोखा दिया है, लूटा है। अब जनता के पास ये विकल्प है जो जनसुराज के नाम पे है, तो उन्हें इस विकल्प का पूरा उपयोग करना चाहिए। यही हमारा संदेश है और यही हमारी कोशिश है कि ये संदेश जनता के पास, हर घर पे, हर आदमी, हर औरत के पास पहुंच जाए। विधानसभा उपचुनाव के बाद जो पार्टी में कारण वो नहीं है। नाराज़गी का कारण ये है कि कुछ लोग इस नई पार्टी के नए संगठन को समझने में देरी लगा रहे हैं। ये जो देरी लग रही है, केवल उसी के संकेत आप इधर उधर देख रहे हैं। इससे ज़्यादा और अभी इस स्तर पर कहना उचित नहीं है। अब कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि
एक दो एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन अब देखिए जब कोर कमेटी बन गई है, हमारी राज्य प्रभारी की कमेटी बन गई है, इन सब में आप देखें तो जो ज़मीनी नेता हैं उनको ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग इसके बारे में कुछ कहते हैं वो इस बात को समझते हैं कि जन स्वराज पार्टी आखिर कैसा बदलाव बिहार में चाहती है। बिहार में कितने सीटों पर लड़ेंगे सर? सारे के सारे 243 सीटों पर। जो स्थिति सब दिख रही है, ये पार्टी को जो जुड़ रहे हैं लोग, मैक्सिमम लोग टिकट के लिए ही जुड़ रहे हैं, उसको कैसे निपटेंगे? उसी का संदेश हम आज की मीटिंग में देने वाले हैं। अगर आप लोग रुकेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।